अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में डीसी से डीसी को ज़्यादा बूस्ट करना आईजीपीटी कैसे कम करता है। दोस्तों, इससे पहले हमने वोल्टेज डबलर पर 3 वीडियोस बनाई है जिसमें कुछ तफसील देकर कुछ हिस्सा बकाया था। तो इस वीडियो में इसी बकाया हिस्से पर हम बात करेंगे और इसी बकाया हिस्से को हम पार्ट 4 के नाम से इसम मुसम्मा करेंगे। तो आइए जी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ज़बरदस्त और पावरफुल बूस्टर पीसीबी किट और डबलर वोल्टेज किट की मुकम्मल तफसील, असेंबल और टेस्टिंग के मराहिल दिखाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे डीसी से डीसी को ज़्यादा बूस्ट करना आईजीपीटी कैसे कम करता है और साथ साथ कंपोनेंट्स की पहचान और सोल्डरिंग। नंबर 2, आईजीपीटी की इंस्टॉलेशन। नंबर 3, शॉर्ट रजिस्टर और 470 या 500 वोल्ट कैपेसिटर की पोजीशन। नंबर 3, कोयल और आउटपुट सेक्शन की तफसील। और 4, मुकम्मल वर्किंग और आउटपुट चेक करना। और आखिर में नंबर 5, इनपुट से हाई वोल्टेज कैसे हम हासिल करेंगे। तो आइए जी ये बतदरीज हिस्सा ब हिस्सा आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो हमारे इस पोस्टर ये जो आपके सामने है यानी डबलर, इसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ये हिस्सा हो सकता है कि आप उसको अच्छी तरह ना समझ सके। अभी अगर आप नए हो तो हमारा ये जो पार्ट 1 है उसको पहले देखें, फिर पार्ट 2 देखें, फिर पार्ट 3 देखें, फिर जिन आखिर में ये देखें, फिर आपको ये फ़ायदा देगा। और अगर आप इस काम को जानने वाले हैं और आप इस काम को दुकान है तो आप बेशक इस वीडियो को देखें, ये इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप दूसरों को भी शेयर कर लें ताकि हो सकता है कि हमारे दूसरे मुसलमान भाई भी उनसे कोई फ़ायदा हासिल करे। तो आइए जी हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा तरतीब दिखाएं। दोस्तों, बूस्टर पीसीबी किट और साथ साथ वोल्टेज डबलर पीसीबी किट में बुनियादी फ़र्क अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपके सामने है ये डबलर पीसीबी किट है और ये जो है ना ये बूस्टर पीसीबी किट है। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है यह भी मैं आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों, ये ऐसा डिवाइस है जो इनपुट वोल्टेज को हाई आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 5 वोल्ट का इनपुट है तो बूस्टर यानी ये किट उसे 12 वोल्ट या किसी और हाई वोल्टेज में बदल सकता है। दूसरा, ये वोल्टेज डबलर किट है। ये एक स्पेसिफिक टाइप का सर्किट है जो इनपुट वोल्टेज को अप्रोक्सीमेटली डबल कर देता है। मिसाल के तौर पर आपके पास 20 वोल्ट इनपुट है तो ये सर्किट डबल करके 40 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका और इसके दरम्यान ये बुनियादी फ़र्क है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फ़र्क आपके जहन में अभी आया होगा। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो रिंग कोर आपको नज़र आ रहा है इसका बुनियाद यहाँ पर काम किया है। यानी इस बूस्टर का अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वोल्ट बूस्ट करना यह आईजीपीटी के ज़रिए से कैसा कम करता है। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली आपको एक डायग्राम भी बना देता हूँ, तो आपने उसको भी अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है। और इसके बाद इस किट का अंदर जो जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में भी एक एक पूरा आपको बताऊँगा। तो आगे अभी हम चलिए अभी शुरू करते हैं। तो ये रिंग है, यहाँ पर मैं अभी आपको ये बना रहा हूँ, ये वाला रिंग देखिए, ये इसके ऊपर तार घुमाया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद इनसे 2 तार यहाँ से आए हुए हैं, एक तार यहाँ से और एक यहाँ से। तो एक तार इधर आया, यहाँ से हमने उसको 100 वोल्ट इन दे दिया, ठीक है। ये इसका जमा सिरा और ये इसका मन। यहाँ से हमें जब हम 100 वोल्ट इन देंगे यहाँ पर भी हमें 100 वोल्ट आउट देगा। इन स्क्रीन के जरिए से इधर निकलेगा आउट, आउट। तो यहाँ पर हमने एक डायोड लगा लिया है, ठीक है। यहाँ से हमने एक कैपेसिटर सेट करना है, ठीक है। देखिए इसको, ये इसका जमा सिरा और ये मन, ठीक है। तो एक जमा हो गया और एक मनफी ये वाला, और ये मनफी जो है ना हमने यहाँ से इसकी तरफ मिलाया एक कैपेसिटर। तो अब
यहाँ हम उसको 100 वोल्ट देंगे। तो फर्ज करें ये तार जो है ना, यह अगर हम यहाँ पर जोर जोर से इस तरह तेजी के साथ टच करते जाए तो यहाँ पर इसका अंदर जितने भी 100 वोल्ट करंट जमा हुए है उसको एक झटका मिलेगा, और ये हाई फ्रीक्वेंसी के जरिए से यहाँ से जब उसको 100 वोल्ट यहाँ से मिलते हैं तो यहाँ इसका अंदर वो सारा 100 वोल्ट जम हो जाता है, दब जाता है। तो लेकिन यहाँ से इस तार को हमने हाई फ्रीक्वेंसी के जरिए से तेजी के साथ मारना है। तो जब हम उसको तेजी के साथ मारेंगे इस तरह, तो यहाँ हमें वो जो वोल्ट मिलता है वो हमें फिर ज्यादा मिलेगा, यानी 100 के बजाय यहाँ पर हमें 120, 130, 150। लेकिन चूंकि हम हाथ के जरिए से ये नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम ये IGBT जो आपके सामने है ये वाला हम यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए ये IGBT हमने लगा, और देखिए ये IGBT है, ये इसका गेट हो गया, और ये इसका ड्रेन, और ये इसका सोर्स। तो सोर्स तो यहाँ से हमने मनफी यहाँ से हमने लिया, और ये ड्रेन अंदर ही से इस पॉइंट के साथ मिला होता है, और ये पॉइंट जो है ना यहाँ से इस हिस्सों को मिला होता है। ठीक है, तो ये गेट यहाँ पर हम इस ड्रेन को इजाजत देंगे इस गेट के जरिए से। अगर यहाँ पर हमने उसको 0 वोल्ट दिया तो यहाँ ये गेट ऑफ होगा, यहाँ हम जमा देंगे यानी 1 वोल्ट देंगे तो ये क्या होगा, ये गेट ऑन होगा। तो इसका 1 वोल्ट हमने दे दिया तो ये गेट थोड़ा खुल गया। जब हम उसको 2 देंगे तो फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा खुलेगा, या हम 3 वोल्ट देंगे तो इससे भी थोड़ा ज्यादा खुलेगा। अगर हमने उसको यानी 15 वोल्ट दे दिया, 16 वोल्ट दे दिया, जितना वोल्ट वो चाहते वो सारा दे दिया यहाँ पर, तो यहाँ से ये ड्रेन जो है ना सारा रास्ता मुकम्मल खुल जाएगा, और ये सोर्स के जरिए से करंट निकल करके ये सारा जितना भी 100 वोल्ट है यहाँ से निकल कर इसके जरिए से हाई फ्रीक्वेंसी के जरिए से यहाँ से ये जो है ना इस तार को इतना तेजी के साथ लगाएगा हाई फ्रीक्वेंसी के जरिए से। तो ये जितना फर्ज करे वो जितना वो लगेगा, वो जब यहाँ पर लगता है तो तेजी की जरिए से ये 100 वोल्ट यहाँ से आकर इसमें सारा जम जाता है। फिर जब ये ऑफ हो जाता है ये ड्रेन, फिर यह अचानक झटका लगा करके इस वोल्ट को ज्यादा करके फिर जिस तरह ही ज्यादा होता है तो इस डायोड के जरिए से वो ज्यादा वोल्ट निकल करके इधर आ जाता है। फिर 100 वोल्ट के बजाय 300 यानी जो है ना 250, 300 वोल्ट यानी वो ज्यादा कर जंपिंग के जरिए से फिर ये यहाँ पर ये वोल्ट इस डायोड के जरिए से एक पैटर्न मारकर फिर सारा वोल्ट जमा हो जाता है। और ये डायोड का मकसद ये होता है कि यहाँ फिर वापसी में वो जितना करंट यहाँ होता है वापसी यहाँ पर वो फिर दोबारा नहीं आ सके, क्योंकि दरमियान में डायोड लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये जो है ना इस तरह ज्यादा जब वो टच करेगा तो यहाँ पर वोल्ट इधर आता है, और फिर जो है सारा वोल्ट यहाँ पर जम जाता है। फिर जब ये ड्रेन जो है ना ये बंद हो जाता है यानी ऑफ हो जाता है, फिर यहाँ पर जब वो ऑफ हो जाता है यहाँ पर 100 वोल्ट का निकलना फिर बंद हो जाता है, यहाँ से रास्ता खुल जाता है। फिर वो अचानक ज्यादा होकर ज्यादा वोल्ट बंद करके इस डायोड के जरिए सीधा निकल कर इधर आ जाता है। फिर ये जो है ना यहाँ पर सारा जम हो जाता है, फिर यहाँ से जितना भी सारा जम हो जाता है यहाँ पर सारा 100 वोल्ट। फिर इस तरह भी ये ड्रेन खुल जाता है, फिर यहाँ 100 वोल्ट निकल करके यहाँ आता है। लेकिन ये बंद होना और ऑफ होना, बंद होना और ऑफ होना ये इतना तेजी के साथ होता है, इतना तेजी के साथ ये मैं और आप महसूस नहीं करवा सकते। लेकिन इसके लिए IGBT हम यहाँ पर लगाएंगे बंद और आप ऑन और आप ये इसका यह अमल होता रहता है। तो ये मेरा मतलब ये है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि यहाँ पर एक जंपिंग होता है, जंपिंग की वजह से वोल्ट ज्यादा हो जाता है। यानी जब वो बंद हो जाता है ऑफ हो जाता है तो यहाँ पर एक छलांग लगाते हैं सारा वोल्ट, तो छलांग लगाने ही से फौरन वोल्ट ज्यादा होगा। फिर जितना वोल्ट ज्यादा होते हैं उनके फौरन आगे निकल करके इस कैपेसिटर के अंदर जमा हो जाता है। तो यह IGBT का यहाँ पर ये काम है जो आप ये आपके सामने ये वाला देखिए, ठीक है। तो IGBT हम इसलिए यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। तो बका इसमें इतना मुश्किल नहीं है। बेलफर्ज अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में ना आया हो तो बेशक आप यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप नंबर सारा दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता भी करवा सकते हैं कि ये किस तरह है, ये किस तरह है। तो मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा।
आप हमारे भाई है, आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह कोई सी मुश्किल नहीं है। तो ये जो ना यहाँ पर आउटपुट के अंदर, फिर यहाँ से हम आउटपुट के लिए वोल्ट देते हैं घर के लिए वगैरह के लिए, फिर यहाँ पर तो वो कमी नहीं आती, क्योंकि ये तो कैपेसिटर करंट से भरा होता है। यहाँ से हम अपना ज़रूरत को पूरे कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी जो है ना इनके लिए भी एक लगा होता है कैपेसिटर। तो ये एक थोड़ा सा डिटेल थी जो आपके सामने मैंने शेयर कर दी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा नक्शा आपके समझ में अच्छी तरह आया होगा। बेल फर्द अगर कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह हमारे से रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको फिर समझाऊंगा, ऐसे कोई बात नहीं है, लोगों को समझाऊंगा रैंक के जरिए से इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ में आया होगा। तो अब ये ना कि इसको देखें, ये इसका इन हिस्सा है, स्क्वायर को देखिए इन हिस्सा। अब यहाँ पर इस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जमा वाले साइड स्क्वायर पे क्या, इस तरह ये इनका एक हिस्सा यहाँ पर जमा साइड में आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इन यहाँ पर हमने इसको एक इन यहाँ पर देना है, ठीक है, और एक यहाँ पर, ये मनफी है और ये जमा है। तो यहाँ पर हमने मनफी जमा दे दिया इन, तो एक तरह यहाँ से निकल करके यहाँ पर निकला, जिस तरह यहाँ पर मैंने जमा दिया हुआ है। अब यहाँ से हमने ये इस तरह आया हुआ है, इस तरह ये भी यहाँ पर आया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। ये डायोड मैंने आपको बताया, ये डायोड यहाँ पर एक डायोड है, ठीक है, ये डायोड है। अब इस पीसीबी के अंदर देखें, ये जो है ना ये डायोड, ये IGBT है और ये डायोड लगा हुआ है। इसे शक्ल वैसे आपको इस तरह नजर आए जैसे ये IGBT, लेकिन आपने यहाँ पर एक डायोड लगा होता है, लेकिन ये डायोड का मुख्तलिफ किस्म का होता है। तो यहाँ पर इस किस्म की डायोड है, तो इस वजह से इस तरह आपको ये बताया हुआ है कि एक डायोड यहाँ पर लगा हुआ है। अब इस डायोड के ज़रिए से ये जमा यहाँ पर कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के दोनों पाव है, एक ये मनफी है मनफी और एक जमा है। इस तरह मेरे यहाँ पर आपके लिए कैपेसिटर बना हुआ है, एक जमा और एक मनफी। तो जमा तो इस तरह डायोड दरमियान में आया, फिर इसके बाद इस कैपेसिटर को आया, इस तरह ये जो है ना ये सिरा ये कोयल का ये जमा वाला ये वाला इसी तरीके से बिल्कुल इस डायोड पर निकल करके यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर देखें ये कैपेसिटर, ठीक है। इसका खासियत ये है, पोजीशन इसका ये है, मैं अभी आपको ये बताऊं कि इसका पोजीशन क्या है, ये है। तो ये जहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका मनफी सिरा है, ये वाला मनफी है, देखिए। तो इसके कैपेसिटर का ये मनफी है, क्या है मनफी, ये वाला इन एक तरह मनफी यहाँ पर देंगे तो ये मनफी यहाँ सीधे आया हुआ है। तो यहाँ पर ये IGBT है, ये IGBT है और ये, तो इन तीनों IGBT का जो सोर्स है उसके साथ मिला हुआ है, गोया कि ये एक IGBT हो गया। इस तरह आप शुमार कर लें, ठीक है। और ये वाला जो है ना ये सिरा, इस IGBT को ये वाला को ये इसका ड्रेन हो गया, ड्रेन, ठीक है, ये ड्रेन। और ये जो दरमियान में आपको नजर आ रहा है, दरमियान में ये वाला, ये जिस तरह में यहाँ पर आपको दिखाया था, ये इसका गेट हो गया, गेट, ये इसका गेट, ये वाला इसका गेट, ठीक है, ये पहुंच का गेट। तो अब इस गेट को हमने वोल्ट देना है, और यहाँ पर एक कितना वोल्ट चाहते हैं, हर IGBT का मुख्तलिफ किस्म का वोल्ट होता है, कोई कितना वोल्ट चाहते हैं, कोई कितना वोल्ट, बहरहाल जो भी है यहाँ पर हमने इसको वोल्ट देना है गेट को। तो जिस तरह भी इस गेट को वोल्ट मिलता है, तो ये गेट इस ड्रेन को फिर इजाज़त देते हैं, फिर वो खुल जाता है और इसके ज़रिए से यहाँ पर ये करंट आकर इसके साथ मिलते हैं सोरो साथ। तो ये बिल्कुल ऑफ और ऑन हो जाते हैं, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, इस तरह ये। तो जब ये इकट्ठे तीनों IGBT जैसे एक है, ठीक है, इसे एक शुमार कर लीजिए। तो जिस तरह भी ये इस पर लगते हैं तो फौरन यहाँ से सोर्स आना यहाँ से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी वोल्ट है इसके अंदर जम जाता है इस कॉइल के अंदर। फिर जब ये ऑफ हो जाता है, फिर ये जोर झटका देकर यहाँ पर आ करके ये डायोड के जरिए से यहाँ पर कैपेसिटर में आता है। तो फिर इसके कैपेसिटर इनसे भरा जाता है और यहाँ से एक तरह हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, शांट, इसको शांट कहते हैं। इस तरह ये लकीर यहाँ पर दिया हुआ है, इसको एक आपने डायरेक्ट यहाँ से उठा करके यहाँ पर देना है। तो इनपुट का एक सिरा यहाँ से आपने लेना है और एक सिरा यहाँ से आपको वोल्ट मिलेगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी है कि एक सिरा आपने यहाँ से लिया और दूसरा सिरा यहाँ से, तो इसका आउटसाइड तरतीब हो गया। तो अभी आगे यहाँ पर एक रजिस्टर है, रजिस्टर कि वो क्या अमल करते हैं, अभी मैं आपको ये
پھر بتاؤں گا آگے یہ کیا کام کرتا ہے، اس کا بنیادی کام کیا ہے. ٹھیک ہے دوستو، تیسرا اسٹیپ 5 واٹ رجسٹر اور 470 یہ 500 وولٹ کیپیسٹر جو کہ یہاں پر ان کے لیے لگا ہوا ہے، اس کا ہم پوزیشن اس اسٹیپ میں ہم آپ کو بتائیں گے. دوستو سب سے پہلے تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر ان کے سائڈ پر جو بڑا کیپیسٹر اکثر لگایا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی وولٹ آتا ہے اس کے اندر جو فلیکچویشن ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑا کیپیسٹر یہاں پر لگایا جاتا ہے، کیونکہ جتنا بھی یہاں پر بقایا سرکٹ ہے وہ اس کو اچھی طرح وولٹ مل سکے، کوئی اس کے اندر کوئی پرابلم نہ آئے. یہاں پر ان سیٹ پر جو بھی ڈی سی کرنٹ آتا ہے یہاں پر، تو اس بڑے کیپیسٹر میں یہ جو سامنے ہے اس میں کتنا وولٹ ہے یہ والا دیکھیے، اس میں سٹور ہوتا ہے، یعنی سٹور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہاں سے اس ڈی سی کے ذریعے سے جو ہے نا پھر یہاں پر اس سرکٹ میں چلا جاتا ہے. اور یہ جو آؤٹ سائڈ ہے یہاں پر بھی ایک کیپیسٹر لگایا جاتا ہے. یہاں سے جتنا بھی کرنٹ گزرتا ہے یہاں پر سٹور ہوتا ہے، پھر یہاں سے کرنٹ سٹور ہو کر پھر ترتیب بار آگے آؤٹ پٹ آپ کو دیتا ہے تاکہ آپ کو کرنٹ اچھی طرح مل سکے جتنا بھی کرنٹ. تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے. یہاں پر اس کیپیسٹر دیکھو، یہ اس کا این حصہ ہے، یہاں پر ایک کیپیسٹر لگایا جاتا ہے، یہ والا دیکھیں، یہ والا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اس کو ڈی سی ان پٹ دیں گے، پھر یہاں سے اس میں اندر سٹور ہوتا ہے جتنا بھی کرنٹ یہاں سے ڈی سی آتا ہے یہاں پر سٹور ہو کر پھر یعنی ترتیبان یہاں سے آ کر کے پھر سرکٹ بھی خراب ہونے سے بچ جاتا ہے. اگر بالفرض یہ نہ ہو درمیان میں اور ڈی سی وولٹ جتنا بھی آئے گا تو سارا چیزیں جل جائے گی، یہ جو ہے نا خراب ہو جائے گی. تو اس وجہ سے پہلے سے یونٹ کیپیسٹر میں یہ سارا جتنے بھی ڈی سی کرنٹ اسٹور ہوتا ہے، پھر حصہ یہاں سے آ کر پھر یہاں سے جو آؤٹ پٹس کے سیٹ پر کیپیسٹر لگا ہوا ہے، یہ بھی جو ہے یہاں پر بھی کرنٹ اسٹور ہو کر آگے جو ہے آپ کو صحیح طریقے سے کرنٹ پھر مل سکے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے. یہاں پر دیکھیں یہ والا، ٹھیک ہے، یہ والا. اچھا، اس کے بعد دوسرا یہ رجسٹر ہے کہ دوستو یہ 330 اوہم 5 واٹ رجسٹر، یہاں پر بھی یہ نشان دیا ہوا ہے، دیکھیے یہ نشان دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے ایک پی بھی لگا ہوا ہے، پی کیپیسٹر بھی ساتھ میں جو لگا ہوا ہے، یہ والا کیپیسٹر لگا ہوا ہے، یہ سب جو ہے نا. تو یہاں پر ان دونوں کا کام کیا ہے یہ ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو دوستو یہ 330 اوہم 5 واٹ رجسٹر کا اصل میں آئی جی پی ٹی کے گیٹ لائن کو کنٹرول کرنے والے راستے میں لگا ہوتا ہے کہ آئی جی پی ٹی محفوظ طریقے سے آن آف ہو سکے. یہ آئی جی پی ٹی جو ہے نا یہ محفوظ طریقے سے کیا ہو سکے، آن آف ہو سکے یہ آئی جی پی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پی ایف کیپیسٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پاور فیکٹر بہتر بناتا ہے، ساتھ میں ای ایم آئی کو بھی کم کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ آئی جی پی ٹی گیٹ جو ہے اس پر کرنٹ کو محدود کرتا ہے، شارٹ اور لوڈ سے بچاتا ہے تاکہ گیٹ کو زوروں سے کرنٹ زیادہ نہ ملے، جتنے بھی ضرورت ہو اس سے زیادہ اس کو نہ ملے. اس کا جو ہے نا یہ جو پی ایف ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا. تو دوستو یہ پی ایف جو ہے، پی ایف کیپیسٹر، یعنی پی کا معنی کیا ہے، پولی پروپیلین فلم کیپیسٹر. یہ عام طور پر ہائی فریکوینسی سگنلز نوائز کو فلٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے استعمال ہوتا ہے خاص طور پر جب سرکٹ میں سوئچنگ ہو اسی وقت. اور دوسرا یہ کہ اسپائس کو فلٹر کرتا ہے. تیسرا یہ سرکٹ کو سوئچنگ نوائز سے بچاتا ہے. اور تیسرا یہ پاور آن کرنٹ کو کنٹرول کرتا ہے یا دیگر ورک، یعنی جتنے بھی دیگر اور کمپوننٹس ہے اس کو خراب ہونے سے بچاتا ہے.